खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे ब्लॉक रास्ता सियासी वास्ता की। जी हां, क्योंकि संभल में तनाव है और संभल में लगातार जो नेता हैं वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो रास्ता ब्लॉक कर रखा गया है। संभल में तनाव है। राजनीतिक और धार्मिक विवादों का नया केंद्र संभल बनता जा रहा है। जी हां, संभल में स्थितियां अलग तरीके की होती जा रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ में संभल के लिए कूच कर रखा है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए जिले में शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर रखी है और साथ ही मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर संबंधित पक्षों की पेशबंदी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सपा ने भी संभल कूच का ऐलान कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक अपील पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंतिम समय पर अपने पैर पीछे खींच लिए और इसलिए सवाल उठता है कि क्या संभल मामले को लेकर राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य नेता संभल में अन्याय किए जाने का ऐलानिया दावा करते हुए सच उजागर करने के लिए दौरे को औचित्यपूर्ण ठहरा रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के साथ ही शासन भी संभल हिंसा को सीधे राजनीतिक प्रेरित भले नहीं ठहरा रहा, लेकिन सुनियोजित षड्यंत्र का दावा कर रहा है। और अब पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने कारतूस के खोखे की बरामदगी नए सवालों को जन्म दे रही है। निश्चित तौर पर इमारत की ऐतिहासिकता स्वीकार की जा रही है, इसलिए विवाद की सर्वमान्य समाधान खोजने की शिद्दत से आवश्यकता है। आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। खास मेहमानों का पैनल आज इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ने वाला है। हमारे साथ में है हैदर अली साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ में हरिओम पांडे जी हैं, बीजेपी के नेता हैं और हमारे साथ में रईस अलवी, हमारे संवाददाता संभल से जुड़ चुके हैं। इन्हीं के साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे और मेहमान हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले लेंगे अपडेट रईस अलवी के साथ में। रईस, पूरी जानकारी क्या है, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? एक तरफ नेता लगातार संभल पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजनीति, धार्मिक विवाद और तनाव का गढ़ बनता जा रहा है संभल। फिलहाल ताजा अपडेट क्या? सबसे पहले अनम्यूट कीजिए। राहुल गांधी ही, हाँ बोलिए 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 रईस, बोलिए। राहुल गांधी इस पर नजर आ रहे हैं जनपद संभल के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जनपद संभल जो है छावनी में तब्दील हो गया है और लगातार यहाँ पर जो है चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है राहुल गांधी को रोकने के लिए। रईस, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके पास में वापस लौटेंगे, अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, जो कि कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस और इसी बीच निर्मला सीतारमण देखिए कुछ कह रही है, वो भी सुन लेते हैं। सबको मेरा बधाई और इस सदन में उपस्थित वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथ आए हुए ऑब्जर्वर के नाते विजय रूपानी जी, जो गुजरात के वरिष्ठ मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और सांसदगण बहुत सारे भी आए हैं इस मीटिंग में, उनका भी मेरा प्रणाम। और अभी नवनिर्वाचित
विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई। इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे unexpected, unprecedented victory is a big message towards Viksit Bharat. वापस से अपनी चर्चा पर लौटते हैं। रईस अलवी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रईस, अपनी बात को पूरा कीजिए, क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी की सूचना लगातार जनपद संबल में गूंज रही थी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस जनपद संबल जो है छात्र में तब्दील हो गया है और लगातार राहुल गांधी के आने की सूचना है, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर लगातार चेकिंग जो है कल से ही लगातार जारी है। लगातार चेक पोस्ट हो या बस स्टैंड हो या अन्य कुछ क्षेत्र हो, कुछ जगह पर जो है राहुल गांधी के आने की जो सूचना है वो कहीं ना कहीं चेकिंग के तौर पर जांच की जा रही है कि किस तरह से राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो है बताया नहीं जा रहा है कि राहुल गांधी ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो एक नेता है, वो ऐसा ना हो कि वो टेम्पो में या ई रिक्शा में या मोटरसाइकिल के जरिए या अन्य किसी वाहन के जरिए वो जो है संबल में प्रवेश ना कर ले। इसको लेकर पुलिस की कड़ी चौकसी है और चप्पे का पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया है। जिस तरह से देखा गया है कि जनपद संबल के अंदर जिस तरह से हिंसा हुई थी, सफल हिंसा को लेकर किस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट ठोके मिले हैं और अमित शाह ठोके मिले हैं, उस तरह से देखा जा रहा है कि आतंकवादी के ही तार जो है संबल से जुड़े जाने की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही अन्य नेताओं ने संभल के लिए कूच कर रखा है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हैदर अली साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका रुख कर लेते हैं। हैदर साहब, एक तरफ संभल में तनाव जैसी स्थिति है, आप देख पा रहे हैं धार्मिक विवाद भी छिड़ा हुआ है, ऐसे में क्या नहीं लगता कि नेताओं को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, कम से कम स्थितियां सामान्य होने का, उसके बाद संभल की ओर रुख करना चाहिए? प्रशासन ने फिलहाल सभी नेताओं की एंट्री पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता अभी हमने देखा कि लगातार जिद कर रहे थे। माता प्रसाद पांडे या बाकी के नेताओं को किस तरीके से रोका गया वो हमने देखा था, और अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी संभल जाने की बात कर रहे हैं। इतना प्रेशर की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं। ये विजय भैया नहीं दे रहे, बात
को पकड़ा संदीप भाई, एएनआई सबको कवर हो जाएगा प्लीज। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी तो गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता देव वर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देव, लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उनको रोका जा रहा है, उनकी ओर से बड़े आरोप प्रशासन पर भी लगाए गए और सरकार को भी आड़े हाथों लिया गया है। अभी यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है हमारे थोड़ा सी ही दूरी पे जो है मौजूद है और यहाँ पे पुलिस का जो है काफिला जो है बिल्कुल एकदम सतर्क हो गया है। लग रहा है कि अभी कुछ ही समय बाद जो है यहाँ पर कुछ घटना को अंजाम दिया जाएगा। अभी डीसीपी ने जो है यहाँ डीसीपी की बात की बिल्कुल पार्टी राहुल गांधी के काफिले के बारे में शांति बनाए रखने में, लेकिन अभी तक जो है कुछ उनकी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी यहाँ पे हमारे सामने जो है मौजूद हुए एडीसीपी दिनेश सिंह, जो मौजूदा हालात मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइम के, एडीसीपी जो है दिनेश सिंह मौजूद है। अभी वो कुछ वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा जा रहा है सामने राहुल गांधी वाड्रा जो मौजूद है और वहाँ पर लोगों से वो बातचीत करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है। और स्थिति की अगर हम बात करें, यहाँ गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर की 4 राउंड यहाँ पे जो है बनाई गई है, जिसमें 4 तरीके की बैरिकेडिंग है और पुलिस फोर्स है यहाँ पूरी पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स और पीएसी बल पूरे तरीके से यहाँ मौजूद है बल भर के साथ। बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जैसी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। चलिए अपने मेहमानों के पास वापस रुक कर लेते हैं। हैदर अली साहब, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन रोक रहा है, तो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं लगता कि स्थितियों को एक बार थोड़ा सा समझना चाहिए था? जी गरिमा, मैं अपनी बात फिर से शुरू करता हूँ। देखिए, जितना शासन प्रशासन नेताओं को रास्ता रोकने में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, अगर यही शक्ति और यही जागरूकता सर्वे के समय दिखाई जाती, यही इंटेलिजेंस अगर सर्वे के समय जागरूक होती, तो आज संभवतः जो संभल में 5 शहीद हुए हैं वो भी सांस ले रहे होते। मैम देखिए, ये एक राजनीतिकरण इसका क्या जा रहा है। मैं एक हेडिंग देख रहा था अभी कि क्या इससे राजनीतिक फायदा लिया जाएगा, बल्कि ये राजनीतिक फायदा नहीं, इससे संभल के जो अन्याय है वो देश के सामने रखने का नेताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने भी वहां जाने की कोशिश की, उन्हें भी रोक दिया गया। अगर किसी के जख्मों पे कोई मरहम लगाने जाना चाहता है तो उससे प्रशासन शासन को क्या तकलीफ है, जबकि वहां अब लगभग पूर्तियां शांति बन चुकी है। ठीक है, आपके पास में लौटते हैं। नेता बीजेपी के हमारे साथ में हरिओम पांडे साहब भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। हरिओम जी, लगातार जो विपक्षी दलों के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की ओर से भी संभल का मुद्दा संसद तक में उठाया गया था, और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कूच करना चाहते हैं, तो क्या वजह है कि उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है? गरिमा जी नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मीडिया के माध्यम से संदेश भिजवा रही हैं लोगों तक कि लोग अपनी जगह पे रहें और संभल जाने का प्रयास ना करें। अब राहुल गांधी जी संभल जाकर वहां क्या रोकना चाहते हैं और क्या बचाना चाहते हैं तो पता नहीं, लेकिन संभल जाने से, उनके जाने से तो उन्माद फैलेगा ही, विवाद और बढ़ेगा ना कि रुकेगा, क्योंकि कार्यकर्ता उत्साहित होंगे तो और ज्यादा समस्याएं बढ़ेंगी। तो ऐसे समय पे तो रुकना चाहिए नेताओं को, जहां जिस स्थिति में है वहां रुक कर वहां अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करके और वहां जनता से अपील करनी चाहिए कि कृपया करके शांति बनाए रखें। जी ठीक है।
ठीक है, देखिए ऐसे में विपक्ष को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक एक कदम फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि स्थिति संभल में पहले ही बिगड़ चुकी है, 2 लोगों की जान गई थी। हमें ध्यान है जब स्थितियां इस तरीके की हुई थी, लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से खुद वहां पर पहुंचने की बात कर रहा है। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता मोहित दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। आवाज मिल रही है मोहित जी आपको? जी बिल्कुल जी मोहित जी, राहुल गांधी के पहुंचने से संभल के लोगों को क्या न्याय मिल जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। स्थितियां ठीक नहीं हो और ऐसे में विपक्ष के बड़े नेताओं का, जिम्मेदार नेताओं का इस तरीके की जिद करना, क्या राजनीतिक फायदे के लिए दौरे की बात नहीं हो रही है सर? नहीं, देखिए कोई जिद नहीं होती है राजनीति में। जब आप सामाजिक जीवन में जी रहे होते हैं और समाज में कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा होता है, तो अन्याय के खिलाफ आपको उसके समर्थन, उसके साथ खड़े दिखना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सर क्या राहुल गांधी के पहुंचने से ही लोगों को न्याय मिलेगा? क्या न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? और क्या स्थितियों को राहुल गांधी को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि अभी फिलहाल संभल में स्थितियां कैसी हैं सर? मोहित जी पश्चिम बंगाल कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं का नरसंहार आपको तो इतना भी नहीं पता। हरिओम जी एक बार पूरा बोलने नहीं दीजिए, फिर बोलिएगा। हरिओम जी, उनको बोलने दीजिए मोहित जी को, मैं आती हूँ। राहुल गांधी गए क्या? हरिओम जी 2 लोग एक साथ में बोलते हैं तो आवाज नहीं मिलती। हरिओम जी पीछे जाकर के सर्वे कराने में राम इंतजार करिए थोड़ा सा। हरिओम जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज सर। 2 लोग एक साथ में बोलते हैं, आवाज नहीं आती, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा थम जाइए, उसके बाद में आपके पास में आती हूँ, आप काउंटर कर लीजिएगा। मोहित जी बोलिए, आप अपनी बात पूरा करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। वो सर्वे कराने में भी जय श्री राम के नारे लगा करके, उन्माद कराए जाकर के वहां दंगे फैलाए जाते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाने के लिए जाएगा। जख्मों में लगाने जाएगा। सुनिए बैठ कर नेशनल मीडिया चैनल पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए। हाँ मोहित जी, अब आप मुद्दे पर आइए। हरिओम जी के साथ में बहस नहीं करनी है आपको। मोहित जी मुद्दे पर आइए, बहस मत कीजिए सर, समय व्यर्थ मत कीजिए प्लीज। हरिओम जी मैंने बोला ना आपको शांत हो जाइए। आप दोनों को मैं डिबेट से म्यूट कर दूंगी, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत होइए, उनकी बात को। और मोहित जी आप भी सुनिए सर। आप हरिओम जी से यहाँ पर डिबेट करने नहीं आए, उनकी व्यक्तिगत डिबेट नहीं है ये। मुद्दे पर मैंने आपसे सवाल किया, मैंने उनको रोका, लेकिन आप उनके साथ में डिबेट मत कीजिए। आप मुद्दे पर आइए और बोलिए कि राहुल गांधी के जाने से संभल के लोगों को न्याय कैसे मिल जाएगा? स्थितियां बिगड़े, उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? नहीं, स्थितियां तो 19 तारीख के बाद जो दोबारा सर्वे कराया गया और सर्वे कराने वाली टीम के पीछे जो जय श्री राम करते हुए उन्मादी लोग चल रहे थे, उन्होंने स्थितियां बिगाड़ी है। 5 बच्चों का वहां पर हत्या हुई है। उस हत्या में 5 परिवारों के जो दुख है, उनको दुखों को बांटने के लिए भी कोई जाएगा तो आप कहेंगे क्यों जा रहा है? अरे धारा 163 अगर बीएनएस की लागू भी हुई है तो भी 5 लोग जाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए जाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप क्या बिगाड़ना चाहते हो? आप 10 तारीख तक क्या छुपाना चाहते हो? आप कितना दबाव बनाना चाहते हो उन परिवारों पर कि आपके हिसाब से वो बोले? क्या भारत में आप कोई कहीं पर जाने के लिए भी आप मनाही करेंगे? आपने तो स्थितियां बिगाड़ के रख दी हैं। उन स्थितियों का जायजा भी लेने ना जाया जाए। क्या आप चाहते हैं जो आपकी मनमानी चल रही है उस मनमानी को होने दिया जाए? अरे आपकी मनमानी के खिलाफ पुरजोर तरीके से खड़ा हुआ जाएगा। आज जनता देख रही है कि आप किस तरीके से संभल में आपने आग लगाई, किस तरीके से आपके पालित पोषित लोग जा करके रिट पिटीशन दाखिल करते हैं और उसमें निर्णय लेकर के उसके बाद वहां जाकर उद्दंडता फैलाते हैं, अपराध कराते हैं। अपराध के बाद लोगों की हत्याएं होती हैं। हत्याओं के बाद आप वहां जाने नहीं दे रहे लोगों को, स्थितियों को सुधारने का कोई मौका नहीं दे रहे। आप वहां तानाशाही फैलाए हैं। आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके की कहानियां प्लांटेड करके क्या छुपाना चाहते हैं जो आपने किया इनका 24 तारीख के बाद, उनसे बचने के लिए आप लोगों को, कोई विपक्ष का नेता है जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनको जाने से रोक रहे हैं, तो आप देश में किसको जाने देंगे? क्या स्वतंत्र होकर के आपके खिलाफ बात कर पाएगा? क्या आम जनता जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है इस तरीके से आप रोकेंगे उस तरीके को? तो जो जनता है, आम जनता है, उसको न्याय किस तरीके मिलेगा? आज बात क्या होगी? अगर राहुल गांधी जी जाएंगे तो राहुल गांधी जी का ये हक बनता है, जनता ने चुन करके उनको भेजा है संसद में, जनता की बात करना है उनको जाकर के। जनता के सबसे बड़े नेता विपक्ष के इस समय वो है, उनकी बात जब पहुंचेंगे तो बात जो वो बोलेंगे वो पूरे विपक्ष की बात होगी, विपक्ष के साथ खड़े
लड़े हुए जनमानस की बात होगी। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जाने से न्याय नहीं मिलेगा? अरे राहुल गांधी को जाने से न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय किसके जाने से मिलेगा? न्याय देने के लिए तो सरकार लेकिन तैयार सर नहीं क्या बैठी हुई है। स्थितियां आप कह रहे हैं कि पहले स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, बनी आप हुई कह है। रहे हैं कि स्थितियां पहले बिगड़ चुकी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, स्थितियां पहले बिगड़ चुकी हैं। हम सब ने देखा कि स्थितियां काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लोगों की जान चली गई, छत पर गोलियां चल रही थी, आगजनी हो रही थी, वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा था। लेकिन क्या राजनीतिक शख्सियत जब यहां पर पहुंचेंगी तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी के जाने पर रोक है। क्या 10 तारीख के बाद राहुल गांधी जाएंगे तो कोई रुक जाएगा काम? और हम ये नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी ना जाएं, लेकिन अगर प्रशासन की कोई एडवाइजरी है, प्रशासन की ओर से कोई फरमान है, तो उसमें भी सरकार को घेरना, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तो प्रशासन ने ये किया होगा ना। दो लोगों को जाने से भी प्रशासन रोक लेता है। सर 2 लोग जाएंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, तो क्या 2 लोग पहुंचेंगे? अरे बिल्कुल भेजिए आप, हम तो बोल ही रहे हमारा 5 लोग का डेलीगेशन है, उसको भेजिए। केवल नहीं कोई दूसरा जाने को तैयार बैठा है, केवल जो 5 सदस्यीय डेलीगेशन है वो जाएगा वहां पर। उसको रोक रहे क्योंकि ये छिपाना चाहती है सरकार। ये सरकार छिपाना चाहती है अपने कलंक को, अपने जो कुकर्मों को छुपाना चाहती है। जो दंगे इसने प्रायोजित तरीके से कराए हैं 24 तारीख को संभल में, और जिस तरीके से आग में झोंका है उत्तर प्रदेश को, उसको छुपाना चाहती है। उससे मुंह छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उजागर ना हो जाए, उसका दोहरा चरित्र उजागर ना हो जाए इसके सामने, इसलिए लोगों को रोका जा रहा है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा है। और कोई भी सरकार इतनी संवेदनहीन नहीं हो सकती कि वो विपक्ष के लोगों को जाने से रोके। हरिओम जी, वहां पर 2 लोगों या 4 लोग जाने से राजनीति चमकाने का जरिया संभल भले ही बनता जा रहा हो, लेकिन अगर इतने सवाल उठ रहे हैं तो सरकार और प्रशासन को भी उस लिहाज से सोचना चाहिए। हरिओम जी बोलिए। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी को जाना चाहिए, माता प्रसाद पांडे जी को, किसी भी बड़े नेता ने, विपक्ष के नेता ने अब तक क्या जनता से अपील की शांति बनाए रखने की? किसी भी बड़े नेता ने की क्या? घर बैठ के की? वहां जाकर दंगा करवा दिया आप लोगों ने, तो जाकर के आप लोगों ने प्रशासन के पीछे खड़े होकर के तो वहां पर बवाल करवा दिया क्या? अब आपस में फिर मोहित जी आपने फिर वही काम शुरू कर दिया। मोहित जी आप शांत हो जाइए, जब आपके पास में थी तब आप बोल चुके ना, अब बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती है। हरिओम जी आप बोलिए, हरिओम जी आप बोलिए, प्लीज सर, प्लीज एक एक करके बोलिए। आप लोग टीवी पर बैठे, इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को मत भूलिए कम से कम। मोहित जी को म्यूट कर दीजिए। हरिओम जी आप बोलिए प्लीज, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा सर। यूपी गेट पे थे तो यूपी गेट में 5 लोग थे, 5 लोग आए थे यूपी गेट में। जब पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे थे राहुल गांधी गए पश्चिम बंगाल कभी? जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी राहुल गांधी गए कभी? यहाँ राहुल गांधी को यूपी में कुछ नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव आना नहीं चाहते हैं, माता प्रसाद पांडे जबरदस्ती घुसना चाहते। सभी लोग अगर वाकई में कुछ करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का भला करना चाहते हैं और इस हिंसा को रोकना चाहते, दंगे को भड़काना नहीं चाहते, तो जनता से अपील कीजिए शांति बनाए रखने की। और सर्वे में जब सर्वे हो रहा था तो सर्वे सिर्फ न्यायपालिका करा रही थी। और क्या आप लोगों को भारत की न्यायपालिका भरोसा नहीं है? कोई व्यक्तिगत सर्वे हो रहा था क्या? ठीक है सर। कोई जय श्री राम के नारे लगाने वाला, जय श्री राम के नारे लगाना व्यक्तिगत अधिकार है। राहुल गांधी का जाना व्यक्तिगत अधिकार बता रहे हैं। राहुल गांधी सर ठीक है अभी देखिए उस मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हिंसा क्यों हुई वो एक अलग मुद्दा है। जय श्री राम के नारे लगाने का अधिकार सबको है, लेकिन स्थितियां और जगह देखकर कम से कम चीजें होती है ना, ये बात आप स्वीकार करेंगे ना। तो अभी दंगा क्यों हुआ इस पर चर्चा कर ही नहीं रहे, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल राहुल गांधी जा रहे हैं, उसके चलते क्या स्थितियां होंगी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां मत आइए, धार्मिक एंगल से डिबेट करनी ही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में देव वर्मा लगातार बने हुए हमारे संवाददाता हैं। देव, क्या अपडेट है आपके पास में? फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहां पर रोका गया, प्रशासन कैसे चीजों को हैंडल कर रहा है? देखिए जो है अभी यहाँ पे बैरिकेडिंग कराई जा रही है और यहाँ से राहुल गांधी के काफिले को जो है निकलने देख रहा हूँ। सामने से जो है पुलिस की पूरी फोर्स लगी हुई है, तरीके से जो है राहुल गांधी के काफिले को या आम जनता को जो है किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना लेकिन देख रहा हूँ कि अभी जो है पुलिस की तरफ से जो है सहयोग किया जा रहा है, उधर कांग्रेस की तरफ से जो है पूरा सहयोग दिया जा रहा है काफिले को निकलने के लिए। राहुल गांधी
गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठे दिखाई दे रहा है तो यहाँ से निकलने की तैयारी में जो है यहाँ से। ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। देव आपके पास से वापस लौटेंगे और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हैदर अली साहब हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हैदर साहब, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी वही जिद की थी, थोड़ा सा इंतजार नहीं करना चाहिए? अगर प्रशासन ने कोई कदम उठाया है, प्रशासन ने रोक लगाई है, तो थोड़ा सा किया जा सकता है ना। और क्या राजनीतिक दल पूरी तरीके से संभल को मुद्दा नहीं बना रहे हैं राजनीति के लिए? क्या राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी जगहों को भी नहीं छोड़ा जा सकता जहां दंगा हो चुका है, लोगों की जान जा चुकी है? वाजपेयी मैम, बहुत शालीनता से सम्मानजनक तरीके से आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जब सैकड़ों न्यूज चैनल के पत्रकार, छायाकार, जब सैकड़ों यूट्यूबर्स वहां जा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता वहां क्यों नहीं जा सकते? उनके लिए परमिशन है, उनके लिए रोक है। ये एक अजीब सा भेदभाव वाली बात है कि आप आ सकते हैं, जो हमारी जैसी कहेगा उसको हम आने देंगे, और जो सच्ची बात कहेगा, जो न्याय में अन्याय को ढूंढेगा, अन्याय में अगर इन तस्वीरों को देखा, आप उस खबर से वाकिफ है, तो उन पत्रकारों की वजह से आप पत्रकारों और राजनीतिक दलों के नेताओं की तुलना नहीं कर सकते। आप पत्रकारों और राजनीतिक दलों के नेताओं की तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल, जब पत्रकार भी इंसान होते हैं और राजनीतिक दल के नेता भी इंसान होते हैं मैडम। पत्रकार क्या करने गए थे और राजनीतिक दल के लोग क्या करने जाते हैं? कहने में कोई गुरेज है क्या? आप जो वहां की बात पहुंचा रही हैं, वो हम मदद लगाने जाएंगे। और राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने जा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत फायदा उसमें होगा, इसीलिए। देखिए, मैं आपको इस तरीके से अगर इस भाषा में जवाब दूंगा तो आप लोग भी अपना समाचार चैनल चमकाने जा रहे हैं। सर, हम आप तक पहुंचा रहे खबर, आप भी जाने पत्रकारों के माध्यम से। राजनीति चमका रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस निम्न स्तर की बात टीवी पर बैठकर तो कम से कम मत कीजिए। और वहाँ के एसपी जो लाशों पर लाशें गिरा रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, वो मस्जिद में जाके जय श्री राम को अपने संवैधानिक अधिकार देते हैं। प्रशासन ये कर रहा था, आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? 10 दिसंबर के बाद चीजें सामान्य नहीं हो जाएंगी, उस तक इंतजार नहीं हो रहा है आपसे। बस राजनीतिक मुद्दा बनाना है, क्योंकि मौका मिल गया है वहां पर पहुंचने का, तो वहां पर जाकर फुटेज लेनी है, वहां पर जाकर फुटेज लेनी और कुछ नहीं मिलने वाला है सर आपको। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। तो लगातार संभल को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अलग अलग दलों के लोग, एक तरफ पहले समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार नेताओं के जाने की बात सामने आई, और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुंबई से एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं, और कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले क्या कुछ कह रहे सुना देते आप। आपलं महायुतीचं सरकार आहे, या सरकारमध्ये एक दिलाने आपल्या सगळ्या मित्रांना सोबत घेऊन आणि प्रसंगी जेव्हा इतकं मोठं मॅन्डेट असतं त्यावेळी सगळ्या गोष्टी सगळ्यांच्या मनाच्या आपल्याला पूर्ण करता येत नाही, पण आपण एक लार्जर, एक मोठा अशा प्रकारचा विचार घेऊन, एक लार्जर गोल घेऊन आपण राजकारणामध्ये आलेलो आहोत। केवळ पदांकरता, केवळ आपल्याला कोणीतरी मोठं करावं याकरता आपण राजकारणात आलेले नाही आहोत। त्यामुळे मला या गोष्टीची पूर्ण अपेक्षा आहे की येत्या काळामध्ये 4 गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील, तर 4 गोष्टी मनाविरुद्ध देखील होतील, पण तरी देखील एका लार्जर इंटरेस्ट मध्ये आपण सगळे एकत्रितपणे काम करू आणि आपली शक्ती काय आहे ही शक्ती निश्चितपणे या ठिकाणी आपण दाखवून देऊ। आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन दलित, गोर गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी, अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वासन देऊ इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नती करता, महाराष्ट्राच्या प्रगती करता 24 तास आमचं सरकार काम करेल आणि महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का